हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग लास्ट टाइम एक प्रिपरेशन पढ़ चुके थे, दैट वाज कैटालिटिक हाइड्रेशन। यानी अल्कीन जो होता है उसका कैटालिटिक हाइड्रेशन करेंगे तो कैसे अल्कोहल मिलता था। आज जो है बेटा मेथड नंबर सेकंड बात करेंगे, दैट इज HBO। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, देखो इसको फुल फॉर्म क्या होता है बेटा। HB का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सिंपल, नाम से ही पता लग रहा है कि दो अलग अलग स्टेप है बेटा। पहला है हाइड्रोबोरेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो देखो पहला जो है बेटा हाइड्रोबोरेशन, उसके लिए मैं लिख रहा हूं रिएजेंट, क्योंकि रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो पहला जो स्टेप है ना बेटा हाइड्रोबोरेशन, पहला वाला स्टेप हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में जो रिएजेंट यूज होता है बेटा, है ना, इसका रिएजेंट जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं बेटा। तो इसका जो रिएजेंट है वो यूज होता है B2H6, और इस B2H6 को हम कहते हैं बेटा डाइबोरेन। क्या कहेंगे? डाइबोरेन। अच्छा, डाइबोरेन क्यों बोला? क्योंकि डाई से इतना तो पता लग रहा है ना बेटा कि दो चीजें मतलब आपस में जुड़ी हुई है। तो डाई क्यों बोला हुआ है देखो यहां पे, क्योंकि एक BH3 यहां दूसरे BH3 से अटैच्ड होता है। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? ये वाला कंपाउंड होता है, देखो ऐसे, जैसे ये एक बोरॉन है, ये एक बोरॉन है, ये दोनों ऐसे है ना। तो इस बोरॉन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, एक, डन, 2 और ये तीसरा, ये बन गया बेटा BH3 पहला। ये वाला भी देखो ऐसे ही होता है, H1 2 3, ये 3 हो गया। और यहां पर इसके बीच में बॉन्ड होता है, मतलब इस BH3 का ये वाला हाइड्रोजन इस बोरॉन से अटैच होता है बेटा। ये जो बॉन्ड बनता है बेटा, ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बना है। क्यों पता है बेटा? देखो बोरॉन की हिस्ट्री क्या है। बोरॉन ना बेचारा ऐसे पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि हर एक एलिमेंट स्टेबल कब होता है ना। 11th में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि स्टेबल कब होता है कोई एलिमेंट, है ना, जब उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। क्या बोरॉन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है? चेक करो, देखो यहां पे इसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा हाइड्रोजन के साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। यहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। यहां पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। पढ़ चुके हो ना। इस बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 ये वाले और 2 ये वाले, ऐसे हो गए। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे बेटा अभी भी। ऑक्टा रूल कंप्लीट नहीं है ना, है ना। तो ऑक्टा रूल कंप्लीट नहीं, इसलिए बोरॉन चाहता है कि मेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो, इसलिए अभी भी उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दूसरे BH3 से जुड़ा हुआ है अभी। तो अगर B2H6 की रिक्वायरमेंट इसमें तो पूरी है, तो ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा नहीं, मतलब ये रिएजेंट बनेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको पहले ना तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए अपन यूज करते हैं THF। क्या यूज करेंगे? THF, दे धनाधन। इसको तोड़ेंगे पहले। ये BH3 अलग अलग होगा, BH3 प्लस BH3। आप सब सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है? ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ऐसा दिखता है बेटा वो, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यहां आगे वाली साइड पे ऑक्सीजन होता है बेटा। फुल फॉर्म लिख दूं? लो ये रहा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये हो गया बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, FU है ना, फ्यूरान। तो ये THF क्या करेगा? इसको 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ देगा, मतलब BH3 अलग कर दिया, BH3 अलग कर दिया। अब हमारा काम हो गया, ये रिएजेंट बन गया। कैसे सर? वापस देखो BH3 बना ना, मतलब बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन है कि नहीं? बताओ। लो ये 3 हो गए। अब 3 होने पे क्या हुआ पता है बेटा? वापस ही इलेक्ट्रॉन का भुक्कड़ हो गया। देखो 1 2 1 2 1 2, ये हो गया। अब 6 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये चाहेगा भैया इलेक्ट्रॉन दो, है ना, कम हो रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो ये जो बोरॉन है बेटा, ये कैसा बनेगा? ये बोरॉन कैसा बनेगा? ये बोरॉन कैसा बनेगा? इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा उसको, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन लव करता है, लव समझते ना, वो प्यार वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा बेटा बोरॉन, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है ना ऑक्टा रूल कंप्लीट करना है, और कुछ नहीं है बेटा इसका, है ना। तो अगर इसको ऑक्टा रूल कंप्लीट करना है तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर है बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? हम पढ़ चुके हो बेटा आप, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा इस वाले मॉलिक्यूल में बोरॉन का रोल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां तक सबको क्लियर है?
बोरॉन कौन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अगर मैं इसको रिएजेंट के तौर पे यूज करूंगा तो बोरॉन का चार्ज क्या होगा बेटा, क्लियर करके चल लो, अभी से आगे जरूरत पड़ेगी मैकेनिज्म में मुझे। और मैकेनिज्म समझा रहा हूं बेटा, इसमें डायरेक्ट मेथड भी है। मैकेनिज्म पहले पूरी समझा दूंगा, उसके बाद सीधा एक स्टेप में बता दूंगा कैसे रिएक्शन करानी है। सिंपल है बेटा, डन। चलो, आप सोचोगे सर फिर ये मैकेनिज्म पढ़ाते ही क्यों हो बेटा, JEE या नीट या तो JEE एडवांस जो है बेटा, उसमें ना ये कभी कभी मैकेनिज्म से छेड़खानी करेंगे क्वेश्चंस में, तब फंसोगे, तब पता चलेगा साला मैकेनिज्म तो पढ़ी नहीं है ना, तो फंस जाओगे। NCERT में तो बच जाओगे, क्लियर हो जाएगा बेटा। चलो यहाँ पे ये BH3 है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लवर है बेटा। बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है, तो इसका चार्ज कौन सा होना चाहिए। मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं पता है, ये हाइड्रोजन और बोरॉन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये नेगेटिव बन नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव बना, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा बेटा, रिपल करेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो बोरॉन यहां पर बनता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन बनता है बेटा पार्शियल नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना, मतलब इसमें बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज वाई कि बोरॉन पार्शियली पॉजिटिव बनता है बेटा इसमें। बोलो क्लियर यहां तक, सबको क्लियर। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। चलो, होप सो क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। अब जो हम समझे उतना, जितना जरूरत है उतना लिख देता हूं बेटा। ये तो पूरा ना समझाया हुआ है कि क्या हो रहा है, बाकी आपको तो लिखना है बेटा खाली क्या पता है, रिएजेंट। रिएजेंट हमें सिर्फ रिएजेंट चाहिए, बाकी आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था चार्ज के हिसाब से। अभी मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पे मैकेनिज्म में। तो B2H6 इज आर रिएजेंट। रिएजेंट क्लियर बेटा। चलो डाइबोरेन कहेंगे, लेकिन इसमें एक और चीज यूज करी ना हमने, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, स्ट्रक्चर के साथ बताया था अभी बेटा। और क्यों यूज करा, इसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि B2H6 को तोड़ के दो BH3 में अलग करना है। क्यों करना पड़ा वो समझ में आया ना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। तो ये B2H6, तो ये बेटा पूरा का पूरा हो गया हमारा पहला रिएजेंट, मतलब पहले स्टेप का रिएजेंट। सो दूसरा वाला बाकी है अभी, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। तो अब सेकंड वाला स्टेप आएगा बेटा, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लो, सेकंड वाला स्टेप। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा पता है बेटा, ये बेसिक मीडियम में होती है रिएक्शन, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में होगी, मतलब OH की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। बोलो क्लियर बेटा, मीडियम चाहिए खाली, है ना। इसका रिएजेंट कौन होता है सर, मतलब किसके साथ रिएक्शन होती है, रिएजेंट कौन है ये बता दो सर, है ना। हीरो की बात करो, साइड कैरेक्टर हटाओ। तो रिएजेंट कौन है बेटा इसमें ऑक्सीडेशन में, दैट इज HOOH। ऐसे क्यों लिखा सर, स्ट्रक्चर समझ में है आपको। वैसे सीधा लिख सकते हो आप इसको कंबाइन करके, H2O2 है बेटा ये। लेकिन देखो इसमें दो ऑक्सीजन पास पास में लगे हुए ना, और दो ऑक्सीजन जब पास पास में लगे हुए होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड है, तो इसका नेमिंग क्या होगा सर, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये होता है सेकंड स्टेप में रिएजेंट यूज होगा। पहले स्टेप का रिएजेंट ये रहा, सेकंड स्टेप का ये रहा। बोलो क्लियर है बेटा। अगर रिएजेंट समझ में आया तो फिर मैकेनिज्म समझना शुरू करते हैं, है ना। रिएजेंट क्लियर है तो मैकेनिज्म समझना शुरू करते हैं। सर मैकेनिज्म कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन कराते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन। चलो पहला स्टेप हम लेते हैं बेटा, हाइड्रोबोरेशन, फिर ऑक्सीडेशन पे चलेंगे। तो हाइड्रोबोरेशन करने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो BH3 था बेटा, लो यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा रिएजेंट है BH3। अच्छा इस BH3 को बेटा मैं ऐसे लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत, देखो ऐसे लिखूं तो, ऐसे लिख दूं तो, ऐसे बोरॉन हाइड्रोजन H2, बताओ किसी को कोई दिक्कत। लिखा तो BH3 है, ऐसे क्यों लिखा बेटा, कौन सा एलिमेंट कहां जाके जुड़ रहा है ना, ये बेटर समझ में आएगा ऐसे लिखूंगा तो। अब एक चीज समझो बेटा, ये हमारा बोरॉन जो है ये तो सर ना इलेक्ट्रोफाइल था, मैंने पहले ही बता रखा हुआ इलेक्ट्रोफाइल, और इसका चार्ज भी बता दिया था, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ये है बेटा पार्शियल नेगेटिव। लो ये हो गया दोनों, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो सर ये जाके जुड़ेगा कहां पे, इसका दूसरा रिएक्टर कौन सा है जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा, तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे बेटा एल्कीन। क्या लेंगे, एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल बनाना है बेटा, तो एल्कीन मान लेते हैं, मैं यहां पर ले रहा हूं, दैट इज CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ले लिया। अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन में क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां पे होगी, देखो इससे पहले वाला वीडियो याद कर लो बेटा, है ना, नहीं देखा हो तो जाके देख लो। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां होती है, मैंने बता रखा हुआ था, जिस साइड पे कम नंबर में हाइड्रोजन कार्बन है। मान लो कि इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कार्बन, 2, राइट हैंड साइड पे कितने, 1 है ना बेटा। तो जहां कम कार्बन है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दो, उसको दे दो, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करा दो। अच्छा एक चीज सोचो, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे चले गए बेटा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। दिमाग में सोचना है, लिखना नहीं है, नेगेटिव। तो ये वाला कार्बन कैसा बनेगा, पॉजिटिव। बॉन्ड टूटने के बाद, मतलब मैं ये कह रहा हूं ये ऐसे है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं ये कह रहा हूं ये बॉन्ड टूट गया और टूटने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, ये कह रहा हूं। तो आपको खाली दिमाग में सोच लेना बेटा, है ना, बनाना नहीं है, इसको क्रिएट नहीं करना है। बनाना मतलब वो वाला नहीं, केला नहीं है। चलो अच्छा, इसका नेम भी चाहो तो लिख लेना बेटा, प्रोपीन है ये। अच्छा कोई कहेगा सर प्रोपीन नहीं लिखना, प्रोप 1 इन लिखना है, लिख दो भाई। IUPAC नेमिंग पता है ना, फर्स्ट कार्बन पे है बेटा डबल बॉन्ड, प्रोप 1 इन। अच्छा क्या होगा सोचो, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव, और यहां तो पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर ही है। अब तो दिमाग से सोच लो कौन कहां जाके लगेगा, पता ही लग जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे है। अब यहां पे बेटा क्या बनेगा पता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा, जब ये हाइड्रोजन आएगा, बताओ हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा, बताओ। ये वाला हाइड्रोजन नेगेटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, देखो ये रहा, ये पॉजिटिव है। तो ये क्या, ये हाइड्रोजन यहां पे आके लगेगा कि नहीं बेटा, यहां पे आके लगेगा कि नहीं, बताओ। H बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये वाला H। और ये बोरॉन कहां पे आके लगेगा बेटा, बोरॉन कहां पे आके लगेगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि बोरॉन का चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला कार्बन नेगेटिव था, देखो लास्ट वाला। तो बोरॉन यहां जाके लगेगा, यहां बॉन्ड बनाएगा, ये क्लियर बेटा। अब हो क्या रहा है, देखो यहां ये पाई बॉन्ड टूट रहा है बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है यहां पे, और ये यहां पे शिफ्ट होगा, क्लियर बेटा। तो यहां पर क्या क्या हो रहा है, चीजें लिखते हैं। देखो क्या मैं ये बोलूं कि बोरॉन और कार्बन के बीच में यहां बॉन्ड बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रही है ना। अच्छा यहां क्या हो रहा था, बॉन्ड टूट रहा है बेटा, 2 कार्बन कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। यहां क्या हो रहा है सर, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये टूटेगा बेटा। अच्छा ये सब हो जाने के बाद ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। सर ट्रांजिशन स्टेट मतलब बॉन्ड एक साथ में, आप समझ सकते हो, टूट भी रहे और बन भी रहे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे इसको, बोलो क्लियर है। अच्छा इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद में क्या होगा बेटा, ये कंपाउंड ऐसा दिखने लग जाएगा, बताओ जरा, CH3 ये ऐसा दिखने लग जाएगा, देखो CH3, ये हाइड्रोजन यहां पे अटैच हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH एंड H, चलो ऐसे लिख देते हैं, CH एंड H। अब यहां पे बॉन्ड बन गया बेटा, ये वाला बॉन्ड टूट गया है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला क्या बना, CH2, और नीचे क्या है बेटा, बोरॉन। अच्छा ये सिर्फ मैं बोरॉन लिखा हुआ है ना, जल्दबाजी में रह गया, ये हाइड्रोजन भी उसके साथ जुड़े हुए होंगे बोरॉन के साथ, तो बेटा तो यहां पर क्या होगा बेटा, BH2 आ जाएगा, बताओ। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ बेटा, देखो ये प्रोडक्ट मिली। लेकिन अभी भी एक चीज ध्यान से देखो बेटा, ये बोरॉन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ बेटा, इसके ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुए। देखो बोरॉन का हाल क्या चल रहा है अभी भी, देखो BH, अभी भी 6 ही तो है सर इलेक्ट्रॉन, देखो 2 4 6, तो ये बोरॉन फिर चुप नहीं बैठेगा, फिर अगेन एक अल्कीन के साथ में रिएक्ट करेगा। मतलब अब अपन क्या करेंगे पता है बेटा, सेकंड बार इसकी रिएक्शन अल्कीन के साथ करेंगे। सेम वाला ले लो, ऐसे ही वाला एक और मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लो, और ये जो कंपाउंड है ना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। अच्छा क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत बेटा, बताओ। ये BH2 को पहले लिख रहा हूं यहां पे, ऐसे लिख रहा हूं, HBH पहले इसको लिखा मैंने, BH2 को ऐसे लिख दिया। किसके साथ कनेक्टेड है सर, इसके साथ है CH2। अच्छा अब ये कंबाइन लिख लो बेटा, CH2 बन गया ना, CH था और ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, CH2, और लास्ट में क्या है बेटा, CH3 बॉन्ड CH3, लो ये हो गया। अगेन क्या होगा बेटा, सेम सर, ये पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि अभी भी इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियल नेगेटिव है
ये बॉन्ड टूटेगा, इस साइड शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। अगेन ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे बेटा आप, कैसे बनेगा बताओ, कौन कहाँ पे जाके लगेगा। तो पहले तो CH3 को यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, देखो एज इट इज CH3 आ गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को कनेक्ट कर रहा हूँ अब मैं। अब तो ये समझ में आ गया ना बेटा, ट्रांजिशन स्टेट ऊपर वाली आ जाएगी, बस खाली ये हाइड्रोजन को यहाँ पे ले जाके डायरेक्ट मेथड लिख रहा हूँ, मतलब अब सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हो बेटा कि रिएक्शन होती कैसे है। तो ये वाला हाइड्रोजन मान लो यहाँ पे जाके लग गया, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बेटा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लग गया, और ये बोरॉन यहाँ लग गया बेटा, क्लियर है। चलो तो ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लग गया तो ये बनेगा CH2, ये बन गया CH2। अच्छा लास्ट वाले क्या बनेगा यहाँ पे, CH2, और नीचे क्या आ जाएगा, ये BH, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3। बोलो सबको समझ आया यहां तक बेटा, ये स्टेप नंबर 2 हो गया बेटा, क्लियर। अभी भी बोरॉन कंप्लीट नहीं है, देखो क्या है, आप तो कहे सर ये तो फिर चलता ही रहेगा, नहीं नहीं हो जाएगा, टेंशन ना लो। ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, सोच लो ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दुई दुई दुई, कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है अभी भी, बोरॉन सोचेगा चलो फिर एक बार और, तो चलो सेम स्टेप रिपीट कराएंगे बेटा, सेम वाला मॉलिक्यूल ले लेते एक बार और, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन सब कुछ सेम, बट अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहले स्टेप का प्रोडक्ट था उसको यहां रिएक्टर बनाया था, मतलब यहां लिया था ना, रिएक्शन में वापस यूज करा था। इस वाले स्टेप का जो प्रोडक्ट है बेटा इसको यहां पे वापस यूज कर लेंगे, लेकिन अगेन सेम बेटा, मैं BH को पहले लिखूंगा क्योंकि जाके अटैक कौन कर रहा है, BH कर रहा है ना, तो पहले BH को लिख दो यहां पे। चलो तो पहले यहां पे मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, HB, क्लियर बेटा। अच्छा एक चीज सोचो बेटा, क्या मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कंबाइन करके लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत, मतलब देखो ये क्या है, CH3 CH2 CH2, ये क्या है, CH3 CH2 CH2, 2 बारी सेम चीज आ रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत बेटा, क्योंकि दोनों बोरॉन से अटैच है, ये वाला कार्बन भी बोरॉन से अटैच है, ये वाला कार्बन भी, मतलब ये पूरा भी बोरॉन से अटैच, ये वाला पूरा भी बोरॉन से अटैच है। तो क्या इसको ऐसे लिख दे, देखो CH2 CH2 CH3 होल का ट्वाइस, 2 बार आया, बोलो यहां तक क्लियर बेटा। बाकी तो कहानी सेम है बेटा, यहां पे क्या कराओगे तो बताओ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सर सेम शिफ्टिंग करा लो, यहां पे हो गई सर, ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, सर ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाने दो, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाने दो। तो खिचपिच नहीं लग रहा ना, नहीं तो रफ कर देते बेटा। होप सो समझ गए होंगे किसको कहाँ पे जोड़ना है बेटा, डन। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखाई हुई है यहाँ पे, हर बार यहीं पे जाएगा, कम कार्बन वाली साइड पे जाता है बेटा। अच्छा इसको मैं अगर अटैच कर दूं बेटा ये हाइड्रोजन को यहाँ पे, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो CH3 CH2, कैसे बना ये CH2, ये CH था, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके लग गया बेटा, है ना, तो ये CH2 बना। फिर क्या है हमारे पास, दैट इज CH2, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, बोरॉन, बोरॉन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3 होल का ट्वाइस। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या ये बोरॉन के साथ ये 3 बार आ चुका है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत बेटा, बताओ। इसको ऐसे लिख दूं तो बोरॉन देन CH2 CH2 CH3, ये होल का थ्राइस है बेटा, है ना, बोरॉन के साथ में तो लगा हुआ है बेटा 3 बारी। या तो इसको ऐसे बना लो बोरॉन CH2 CH2 CH3, एक बार इस साइड CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, लो ये हो गया, ऐसे बना लो बोरॉन। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई बेटा, अब ये स्टेप 1 हो गया, और स्टेप 1 का फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला, मतलब पहली जो रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन, अभी ऑक्सीडेशन बाकी है बेटा। हाइड्रोबोरेशन का जो लास्ट पॉइंट है इसको लेके हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया, रफ कर रहा हूं, है ना। चलो अब इसका जो लास्ट वाला पॉइंट था बेटा उसको यूज करेंगे हम, मतलब लास्ट वाली जो प्रोडक्ट थी वो सेकंड स्टेप में रिएक्टर बनाएंगे बेटा इसको, और उसका कौन सा रिएक्शन कराना है बेटा, ऑक्सीडेशन कराना है। हाइड्रोबोरेशन को रफ कर रहा हूं बेटा। अब आ गया स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन का रिएजेंट याद करो कौन सा था, याद करो याद करो, क्या था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और मीडियम कौन सा? बेसिक। चलो, तो हमारा जो लास्ट वाला प्रोडक्ट आया था अभी हाइड्रोबोरेशन के बाद में, क्या ये ऐसा था? बोरॉन के साथ CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा ही दिखता था। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? लो सर, कौन सा स्टेप है? ऑक्सीडेशन। लो, क्या था रिएजेंट? HOOH, और ये पेरोक्साइड देखो। लेकिन अब पेरोक्साइड के बीच में से बॉन्ड काटोगे बेटा, यहां से ये, और कितने मोल यूज कर रहे हो पता है बेटा आप? ये 3 मोल है, समझो हमारे पास 3 मोल है बेटा। और 3 मोल है, बीच में से काट रहे हो, तो हमारे पास OH कितना बनेगा? है 6 बनेगा कि नहीं? मतलब देखो ऐसा बन रहा है OH 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 OH, ये काट दिया हमने, 3 बार ही था, बीच में से बेटा, तो 6 बन गए बेटा। ये 6 में से 3 जो OH है वो एक बार यहां तोड़ेंगे, ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे ले भाई तेरा OH, बोरेन को बोलेंगे भाई ले तू भी OH, कोई मना नहीं है। 2 खर्च हो गए हमारे ये वाले। अच्छा, इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ देंगे, इस कार्बन को बोलेंगे भाई कोई टेंशन ना ले, बॉन्ड तोड़ा, वैलेंसी इनकम्प्लीट नहीं करेंगे, ले ये वाला OH। एक बोरॉन को बोलेंगे ले भाई एक OH तेरा, और यहां से भी ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे ले भाई OH, ले भाई OH। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रही है देखो, CH3 CH2 CH2 OH एक बार, CH3 CH2 CH2 OH 2 बार, CH3 CH2 CH2 OH 3 बार। बन गया सर प्रोडक्ट, अल्कोहल बना ना। कितने मोल बन गया बेटा? अगर इसको काटाकुटी करके लिखे तो देखो ऐसे बना, 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH। नीमिंग करनी है तो करा लो सर। नीमिंग कैसे करते देखो, OH फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन पे अटैच होगा उसको आप दोगे प्रायोरिटी, यानी कम नंबर। तो सर यहां से नंबरिंग शुरू कर लो, 1 2 3, है ना। पहले कार्बन पे OH है, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है बेटा, तो क्या लिखोगे आप? प्रोपेन 1 ऑल। लो हो गया प्रोपेन 1 ऑल। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिली बेटा हमें? प्रोपेन 1 ऑल, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, सीधा शॉर्टकट। चलो 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 चलो, डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड। ओके, क्या हमने स्टार्टिंग से याद करो बेटा, 3 मोल अल्कीन यूज करा था, कौन से वाला लिया था याद करो। तो सर हमने ऐसे वाला अल्कीन यूज करा था, CH3CH सॉरी डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या दिया था इसका? दैट इज प्रोप1इन लिख लो, प्रोपीन लिख लो, जो सी भी आपकी मर्जी हो। ये रिएक्शन में पहला जो स्टेप था बेटा वो BH3 के साथ कराया था। हाँ सर बिल्कुल कराया था। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिली थी बेटा? मतलब मिडल में यहां पे सेकंड वाले प्रोडक्ट के तौर पे, सेकंड वाले प्रोडक्ट के तौर पे, मतलब फर्स्ट जो स्टेप कंप्लीट हुआ उसके बाद जो प्रोडक्ट मिली थी बेटा, क्या हमने ये 3 मोल लिया था? हाँ सर। बोरॉन के साथ अटैच होकर ऐसे वाली प्रोडक्ट मिल गई थी, CH2 CH2 CH3 होल का थ्राइस। यस सर। इसका सेकंड बार जो हमने बेटा हाइड्रोबोरेशन के बाद जो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप था, ऑक्सीडेशन यहां पे भी लिख देता हूं, ये हाइड्रोबोरेशन है, हाइड्रोबोरेशन है बेटा। यहां पे लास्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट मिली थी देखो, यहां ये वाला बोरॉन कट गया था, इसके साथ 3 OH चले गए थे, इसके साथ 3 OH चले गए थे, और 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH मिला। बेसिकली सोचो, सोचने के लिए बता रहा हूं, हुआ नहीं है ऐसा। सोचो यहां वाटर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? H2O। ये कटा 2 हिस्सों में, H प्लस OH माइनस। यही तो इसमें देखो बेटा, रिएक्शन में अगर आप मैकेनिज्म ध्यान से समझे हो तो हुआ क्या है पता है बेटा? BH3 वाले में, मतलब इस वाले स्टेप में हाइड्रोजन जाके लगा है, लेकिन हाइड्रोजन कौन से फॉर्मेट में था याद करो बेटा? नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। मतलब इस वाले स्टेप्स में हमें क्या मिल रहा है बेटा? H माइनस मिल रहा है जो जाके यहां लग रहा है, और दूसरे स्टेप में कौन जाके लग रहा है बेटा? OH जाके लग रहा है ना। यही तो हुआ बेटा। तो बेसिकली इसमें ऐड क्या हुआ? पानी तो ऐड हुआ, यहां से H, यहां से OH। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वाटर ऐड कराना है बेटा अपने को।
लेकिन OH जो है, जो मैंने H2O को तोड़ के जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, OH एनायन है। हाँ सर एनायन है, नेगेटिव आयन होता है। एनायन का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव आयन है। क्या आप सबको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को रूल पता है? नहीं पता है? टाइप करो, हाँ, केमिस्ट्री बाय सर, मार्कोनी को एंटी मार्कोनी को रूल मिलेगा बेटा 11th स्टैंडर्ड में। चैनल पे जाओ देखो, मिलेगा, पता लगेगा। एनायन जो होता है, नेगेटिव आयन जो होता है, कहाँ पे अटैच होता है? तो सर मार्कोनी को नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, क्या बताया था? कि ये जाके जुड़ता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। क्या बोला मैंने? जिस कार्बन के पास कम नंबर में हाइड्रोजन है उसके पास जाके लगेगा। कौन? ये एनायन। लेकिन सर उसके हिसाब से तो यहां लगना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट देखो CH2 के साथ लग रहा है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ लग रहा है, तो दूसरा वाला रूल ऑपोजिट ऑफ मार्कोनी को, जिसे एंटी मार्कोनी को बोलेंगे। तो बेसिकली यहां पे साला देखने पे लगता नहीं है कि उत्तरी यहां पे तो कौन सा रूल अप्लाई हो गया? एंटी मार्कोनी को, है ना? तो बस उसी को अपन डायरेक्ट मेथड बनाएंगे। मतलब क्या करना है सर, इतना सारा लंबा नहीं घसीटना है, सीधा लिख देना है, सीधा लिख देना है, सीधा सीधा सीधा। अगर मैकेनिज्म नहीं पूछी है तो लो सर, सीधा बताऊं हमने क्या यूज करा था बेटा? प्रोपीन। लो ये रहा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। क्या करना है इसमें बताओ? क्या यूज करने के लिए बोला था मैंने? अब कंबाइन लिख दो। यहां पे लिखना वही है बेटा जो हमने पढ़ा हुआ है। क्या यूज करा? BH3, सेकंड में H2O2। यहां से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। यहां से क्या मिलेगा? OH। किसको कहां ले जाके जोड़ोगे? सर देखो एंटी मार्कोनी को लगा दो तो सोच लो ये OH माइनस है, ये H प्लस है। बोलना मत कि सर ये H तो माइनस में निकला था, नेगेटिव था। बेटा डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड को याद कराने के लिए बता रहा हूं, है ना? सेखू बाबा ट्रिक है ये, कोई मतलब NCERT का लॉ या मैकेनिज्म में नहीं है बेटा। मैकेनिज्म में नेगेटिव ही था, बिल्कुल सही हो, लेकिन यहां याद करने के लिए पॉजिटिव सोचना है। तो ये H को कहां लगा देना है और OH को कहां लगा देना है? तो सर एनायन को कौन सा रूल लगाएंगे? एंटी मार्कोनी को रूल। लो सर एंटी मार्कोनी को लगाना है तो ये OH को इधर चिपकाओ, हाइड्रोजन को इधर चिपकाओ, बात खत्म करो। यही नहीं, यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3 CH2, पाई बॉन्ड तोड़ना है ना, पाई बॉन्ड रख के मत चिपका देना। CH2 देन OH बन गया सर। तो बेसिकली इसमें जो प्रोडक्ट मिल रही है ना, उसका अल्कोहल का टाइप भी पता लग जाना चाहिए आपको, है ना? क्या मिल रहा है बता दो, ये अल्कोहल का टाइप क्या है? OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्ट और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? एक के साथ भी है ना। ये देखो OH जिस कार्बन से अटैच है बेटा, वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से है? एक ही से तो है। ये कार्बन तो बेटा दूर है ना, इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट वाला तो यही है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हो? देखो क्लास में ना एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने टीचर को बोला, टीचर आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो आई लव। समझ गए ना? ये इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट कौन सा हुआ? टीचर। समझ आई बेटा बात? ये कौन है? वो बच्चा है जो खड़ा हुआ था। टीचर आई लव यू, यू लव योर डॉटर, है ना? क्लियर? चलो, तो यहां पर ये जो टाइप मिल रहा है बेटा, दैट इज प्राइमरी टाइप ऑफ अल्कोहल। और नेमिंग तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं बेटा, प्रोपेनॉल, है ना? प्रोपेनॉल। अच्छा, तो क्या एक और रिएक्शन अगर मैं आपको दूं बेटा, है ना, तो आप उसको कंप्लीट करके कमेंट में आंसर मेरे को जरूर बताना प्रोडक्ट क्या मिली है बेटा। चलो होमवर्क में पहले इतना लिख लो, डायरेक्ट मेथड लिख लो। चलो होमवर्क बता रहा हूँ, जल्दी से क्लिक करो। चलो होमवर्क में क्या मिलेगा पता है बेटा? ऐसा ही कंपाउंड दे रहे हैं, ऐसा ही दे रहा हूँ, सेम टू सेम, मतलब थोड़ा अलग, सेम टू सेम नहीं। CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स HBO, बनाओ कंपाउंड। एक तो ये वाला होमवर्क हो गया आपका। सेकंड वाला है ईलो लो सर, ऐसा कुछ दे दिया और इधर हमसे पूछ लिया, यहां ऐसा है CH3 है, और आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट बनाओ इसमें, ये HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगी, कहाँ क्या जुड़ेगा, लगाना वही है एंटी मार्कोनी को। कहाँ H जुड़ेगा, कहाँ OH जुड़ेगा, ज़रा क्लियर करके बताइएगा कमेंट में। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल ज़रा लिखना मत भूलिएगा।
बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वाली क्लास में फिर। और कोई टॉपिक ऐसा हो बेटा जो आपको कम समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर पहले मतलब प्रायोरिटी दूंगा कि वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।